अ वेरी वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका स्टार अचीवर एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के, वो रहने वाला है आपकी 10th क्लास बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस से न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो बच्चों, क्या टॉपिक है हमारे पास आज की डिस्कशन के? वो रहने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब ये जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? होलोजोइक ओमनिवोर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? होलोजोइक ओमनिवोर्स। होलोजोइक ओमनिवोर्स। होलोजोइक ओमनिवोर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म take their solid or liquid food material through a special opening called mouth। उसको क्या बोल देते हैं हम? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, ये क्या करता है? इसमें तो आपको स्पेशल ओपनिंग माउथ तो नहीं दिख रही है। तो ये क्या करता है, जो फूड है उसको ये अपनी बॉडी सरफेस जो है इसकी, वो कहीं से भी उसको ले लेता है। अब ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। जो पैरामीशियम उसमें अलग तरह का प्रोसेस है। ये जो पैरामीशियम है, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है? एक स्लीपर शेप ऑर्गेनिज्म होता है और ये सीलिएट होता है। ठीक है। और इसमें जो खाना है उसकी एंट्री अलग से होती है, उसकी ओपनिंग अलग से है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी एग्जिट की ओपनिंग अलग से होती है। क्लियर है? तो इसको हम उसमें डिस्कस करेंगे जब न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम होगा। पर ये दोनों ही क्या है? होलोजोइक ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों, वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 5 स्टेप में कंप्लीट होता है? पहला आता है आपके पास इंजेशन। जो होलोजोइक मोड है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा? इंजेशन पहला स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन का। सेकेंड डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और लास्ट जो आएगा बच्चों वो क्या रहेगा? इंजेशन। तो ये 5 स्टेप में होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होती है। इंजेशन, जैसे अगर हम पहला देखें, अमीबा जो है वो अपना जो खाना है वो कैसे इंजेस्ट करता है, कैसे वो अपना खाना अंदर लेके जाता है। जैसे बच्चों, ये हमारे पास अमीबा है, इसमें जो हमें दिख रहा है, इसमें यहाँ पे जो इंजेक्शन जो फर्स्ट स्टेप है, ये क्या करता है? अमीबा ये जब भी अपना फूड या अपने प्रे को डिटेक्ट करता है तो ये क्या करता है? ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा? उस जो फूड पार्टिकल या प्रे है जो इसका, इसको ये अपने स्यूडोपोडिया में इसको एनसर्कल कर लेता है। क्या करता है? इसको एनसर्कल कर लेता है। एनसर्कल करेगा तो ये जो है इस टाइम, ये जो इसकी स्यूडोपोडिया की जो टिप है ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं और ये जो है अंदर चला जाएगा। जो फूड है वो इस वेसिकल में चला जाएगा, वेसिकल बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? फेगोसोम। क्या बोलेंगे इसको इस टाइम? जो वेसिकल बनी इसको क्या बोल देंगे हम? फेगोसोम बोल देते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से खाना इसके अंदर चला जाता है। मैंने बताया था कि जो अमीबा होता है वो अपनी बॉडी सरफेस से बाय विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मींस फास्फेट, जो उसको चलने में भी हेल्प कर रहे हैं और प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अंदर गया तो इसको क्या बोल रहे हैं? फेगोसोम। अब दूसरी बात आती है डाइजेशन की। तो इंजेक्शन लग गया बता। अब मैं एक चीज और बता दूं, इस एक्ट को क्या बोलते हैं हम? फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको? फेगोसाइटोसिस। जब खाना अंदर चला गया तो उसको क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या इवन सेल
जो है वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से अपना खाना इनटेक करते हैं या इंजेक्शन करते हैं। पहला स्टेप जो इंजेक्शन का है, ठीक है। तो जैसे ये बच्चों इसमें जो है कैसे वो करेगा, जैसे इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, इसमें कैसे करेगा अमीबा इंजेक्शन। अमीबा मेक्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको क्या बोलते हैं हम, स्यूडोपोडिया, एंड trap food particle with the help of pseudopodia. After that, amoeba take in the food particle along with the water. तो इसको क्या बोला मैंने, जब फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है तो उसको क्या बोला हमने, फैगोसोम। अब सेकेंड स्टेप की बात आती है डाइजेशन की। क्या आती है, डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे होता है, देखो यहाँ पे डाइजेशन का मतलब क्या है, जो ये जो प्रेग है अंदर, जो वी कैन से जो फूड है इसका, इसकी क्या होती है, अभी तो ये क्या है, इनसोल्यूबल है और अनडाइजेस्टिबल है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो डाइजेशन होगी इसमें कैसी होगी, इंट्रासेलुलर। क्या होगी बच्चों, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में इसकी डाइजेशन होती है, तो उस डाइजेशन को क्या बोल देते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब जैसे ही सपोज ये जो फूड पार्टिकल है, यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, जिसको हमने क्या बोला, ये किसमें है, किस वेसिकल में, फैगोसोम में। जब ये फैगोसोम अंदर जाएगा इसके साइटोप्लाज्म में, तो वहां पे लाइजोजाइम, जैसे सपोज ये लाइजोजाइम होते हैं, लाइजोजाइम क्या होते हैं, जो इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये इसके साथ फ्यूज कर जाता है, फैगोसोम के साथ फ्यूज करेगा। अब इसको जब ये फ्यूज करेगा तो ये क्या करेगा, अपने एंजाइम इसमें छोड़ देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फूड वैक्यूल बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फूड वैक्यूल बोल देते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेम्पररी स्टमक भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टेम्पररी स्टमक भी बोल देते हैं, या इसको एक और नाम होता है जिसको क्या बोल सकते हैं, गैस्ट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, गैस्ट्रियोल भी बोल देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स फूड को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करेगा, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सोल्यूबल फॉर्म, ठीक है, जो इजीली ऑब्जर्व हो जाए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा बच्चों हमारे पास अब्जॉर्प्शन। खाना डाइजेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जो किसने छोड़े थे, लाइसोसोम ने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है इसका, इसका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है बच्चों अब्जॉर्प्शन। अब जैसे सपोज ये फूड वैक्यूल था, कोई भी इसी को मान लें, तो इसमें सपोज जो सब्सटेंस थे जो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में थे, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता था, ये इस वैक्यूल से पास आउट हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म, और ये यहाँ पे ऑब्जर्व हो गए। जो फूड पार्टिकल, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस वैक्यूल से वो बाहर आ जाते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे हम अब्जॉर्प्शन। तो जो सोल्यूबल पार्टिकल थे वो वैक्यूल से बाहर आ गए और वो ऑब्जर्व हो गए सेल में। अब ये जो ऑब्जर्व फूड पार्टिकल हैं, इनका क्या होगा, इनकी क्या होगी बच्चों, एसिमिलेशन। क्या हो जाएगी इनकी, एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन होगी तो कैसे होती है, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर वेरियस पर्पसेस। ये ध्यान रखना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वेरियस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं सेल की, ठीक है, उसमें ये यूज होते हैं। क्लियर है। अब बात करें हम लास्ट प्रोसेस की, जिसको क्या बोलते हैं हम, इजेशन। अब इजेशन कैसे होता है, अब यहाँ पे जो वी कैन से अनडाइजेस्टेड फूड था, या जो बच गया खाना, जिसको मतलब रॉ फूड बेकार फूड बोल सकते हैं हम, जो अनडाइजेस्टेड है, जिसको इसने ऑब्जर्व नहीं करा, वो कहाँ रह गया, अभी उस वैक्यूल में ही, ठीक है। अब ये वैक्यूल क्या करता है, ये अप्रोच करता है किसको, ये अप्रोच करेगा, जैसे इसमें फूड बच रहा है जो अनडाइजेस्टेड है, ये अप्रोच करता है दोबारा सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पे फ्यूज होके ये क्या करेगा, उस खाने को वो बाहर फेंक देता है, ठीक है, बाहर फेंक देता है। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं,
जैसे ये है लास्ट फिफ्थ स्टेप इजेशन, इसको बोलेंगे इजेशन। जैसे यहाँ पे फूड पार्टिकल आएगा, यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज हो जाता है और ये ओपन हो जाएगा और इसको ये जो वेस्ट है इसका वो इसको बाहर क्या करेगा, इजेक्ट कर देता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इजेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास अमीबा है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आ रहा है बच्चों हमारे पास, वो आ रहा है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। जो पैरामीशियम होता है वो क्या है बच्चों, एक स्लीपर शेप जो है उसकी रहेगी और ये सिलिएट होता है, यूकैरियोटिक है, सिलिएट है। पर इसमें जैसे हमने पढ़ा कि जो वी कैन से अमीबा होता है उसमें जो खाना है वो कहीं से भी सरफेस से, उसकी सरफेस से सेल सरफेस से अंदर चला जाता था। पर इस केस में यहाँ पे एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको क्या बोल देते हैं हम, क्या बोलेंगे बच्चों, सेल माउथ। जिसको क्या बोला हमने, साइटोस्टोम, सेल माउथ, इसका ध्यान रखना। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वहां पे वो अलग वे से इजेशन हो रही थी। यहाँ पे इसके पास एक और स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्रोक्ट। ठीक है, या एनल पोर बोल देते हैं या साइटोप्रोक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है। अब ये सिलिएट है बच्चों, ये क्या करता है, जो खाना है इसका, ये विद द हेल्प ऑफ सिलिया क्या करता है, खाने को सेंस करता है और सिलिया की बीटिंग से वो खाना, जैसे ये फूड पार्टिकल है इसके, ये ओरल ग्रुप की तरफ आ जाते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेस्टिब्यूलम। ओरल ग्रुप है और ओरल ग्रुप के थ्रू ये कहाँ चले जाते हैं, बक्कल कैविटी के थ्रू वो चले जाएंगे सेल माउथ में, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोसोम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे खाना गया, ये जो वैक्यूल बना इसको क्या बोल दिया हमने, फूड वैक्यूल बोल दिया। और फूड वैक्यूल जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे जो एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो इसी के भी साइटोप्लाज्म में रहेंगे और इसका जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर ही रहेगा। क्या रहेगा डाइजेशन, इंट्रासेलुलर। जैसे खाना यहाँ आ गया, सपोज यहाँ पे एंजाइम मिल गए और यहाँ पे क्या हुआ, ये फूड वैक्यूल जो है वो मूव करता है, इसकी इसकी स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोसिस। तो ये डाइजेशन होती है, सेम वे से डाइजेशन हो रही है और क्या होगा, जो अब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टेड फूड की वो सेम होती है। जो डाइजेस्टेड फूड है आफ्टर डाइजेशन वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो वेस्ट फूड जो होता है वो वैक्यूल क्या करता है, ये एनल पोर की तरफ मूव करता है और यहाँ पे ये अपनी जो इसमें अनडाइजेस्टेड जो फूड है, वेस्ट फूड है, वो उसको क्या करता है, यहाँ से एनल पोर से, जिसको हम साइटोप्रोक्ट भी बोल देते हैं, वहां से उसको ये बाहर कर देता है। ठीक है, तो सेम है, बस इसमें यहाँ पे इसकी स्पेशल ओपनिंग रहती है। तो ये काफ़ी एडवांस सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, जिसमें एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर भी है और एनल लाइक स्ट्रक्चर भी है। तो इसमें खाना एंटर कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, साइटोस्टोम से, जिसको हम सेल माउथ बोल देते हैं, और जो खाना एग्जिट होता है वो एनल पोर से होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्रोक्ट बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये मेजर डिफरेंस है, बाकी स्टेप वही है, क्योंकि ये भी क्या है, होलोजोइक ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम भी। तो बच्चों काफी इजी टॉपिक था, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग।